एक बार फिर से पूरी टैली को आप देखें और लखीसराय हॉट सीट है। विजय कुमार सिन्हा आगे चल रहे हैं। शुरुआत में जब आज हमने चर्चा की थी तब ये कहा जा रहा था कि लखीसराय से उनके लिए ये मुकाबला थोड़ा कठिन है। नालंदा वैसे भी गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तो यहाँ की जितनी सीटें हैं वहां पर जेडीयू लीड कर रही है। लालगंज से संजय कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। शिवानी शुक्ला यहाँ से, जो मुन्ना शुक्ला बाहुबली की बेटी हैं, वो पीछे हो गई हैं। तो ये हॉट सीट भी हम आपको बता रहे हैं। और महुआ से तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर चले गए हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। कल्याणपुर से महेश्वर हजारी जेडीयू के उम्मीदवार, वो लीड कर रहे हैं। विजय कुमार चौधरी जेडीयू उम्मीदवार सरायरंजन से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल टैली ये बताती है कि ये लहर वाला चुनाव ही था। अभी तक देवेंद्र ये चर्चा होती रही, सब ये कह रहे थे कि हाँ एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन लहर ऐसी हमें दिखाई नहीं दी। एज है तो ये, लेकिन अगर यही रुझान, यही नतीजे हैं, तो फिर ये अपर एज से क्या अपर कट, सीधा बॉल जो है सिक्सर मैदान के बाहर है। बिल्कुल, उसकी दो वजह है। जैसे उसको समझने के लिए अगर आप इस चीज को देखें कि महिला शक्ति ने जो किया, तो आमतौर पे जो डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, राजनीतिक चर्चा आप सुनते हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं होती। बिहार में भी जितने, जैसे आप लोग जाके शो करते हो तो पुरुषों के बीच में होते हो, तो पुरुषों के बीच में अगर आप वो कर रहे हो तो वहां पे आपको बटी हुई राय नजर आएगी। और 10 से 11% अगर महिला वोट ज्यादा है तो समझा जा सकता है कि कोई कारण नहीं था वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को पसंद ना करें। अब मैं एक बात बोलती हूँ, आप इसे मजाक में लें या हकीकत में लें, लेकिन अगर महाराष्ट्र का इलेक्शन जीतना है तो महिला वोटर को रुभाना होगा। अगर झारखंड का भी चुनाव जीतना है तो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ सिलसिला, बिल्कुल वहां से लेकर अब नीतीश कुमार की सरकार। लेकिन जैसे आप लगातार कह रहे हैं कि वो लगातार एक सीक्वेंस में महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए योजनाएं लाते रहे और इसका फायदा उन्हें बराबर वोट में मिलता रहा। लेकिन इस बार तो जो मत प्रतिशत बढ़ा है वो जेडीयू के लिए एक्सेप्शनली वेल है। नहीं, वो सही बात है। मैं तो बार बार आपके साथ भी यही कहता रहा हूं कि बिहार तो ट्रेंड सेटर है इस मामले में, और ये होना भी चाहिए। अगर महिलाओं की सशक्तिकरण करनी है, और आप ये याद रखिए कि अगले लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण भी मिलना है संसद में। तो जो परियोजना बिहार से चली, उस परियोजना में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस पे 4 चांद ही लगाया।